नंदा जाही करे नंदा जाही करे नंदा जाही का कमरा खुमरी अरे तू तारी अररा ता छू। नमस्कार साथियों, मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र की क्लास। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हमारे हैं जो इंतज़ार कर रहे थे अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र की, इंग्लिश पेडागोजी की। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर आप सबको संप्रेषित कर रहा हूँ ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास, और ये आज शुरुआत कर रहा हूँ और ये चलती रहेगी। ठीक है, जो कड़ी है वो चलती रहेगी। इस कड़ी के अंतर्गत जुड़ जाएगा आपका बाल विकास, मैथ्स, हिंदी, ठीक है। तो और साथ ही साथ ईवीएस भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी विशेषताओं पर बात करें, है ना। तो सबसे पहली बात वही होती है किसी भी लैंग्वेज की विशेषताएं। तो आज हम जो अंग्रेजी भाषा है उसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं पढ़ा दूं आपको फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, है ना, जो भाषा की विशेषताएं हैं उसको। देखिए, जो पहली विशेषता है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। इट इज सिंबॉलिक, है ना। देखिए, सिंबल मतलब होता है प्रतीक। देखिए, आपको अगर इंग्लिश में थोड़ा सा कठिनाई जाता है ना साथियों, तो उसके लिए मैं क्या किया हूं, थोड़ा सा ये देखिए हिंदी में मैं लिख दिया हूं, है ना। काबर की देखो कई जन लजी अंग्रेजी समझे बर बड़ा दिक्कत होता है, तो ओकर बर का कर दे हूं मैं यहाँ पे हिंदी में मस्त बढ़िया तरीका से लिख दे हूं, और कहूँ आप मन तो छत्तीसगढ़ी में थोड़ा बहुत डील करे के प्रयास करूँ मैं। ठीक है संगवारियों, चलिए, तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो पहला विशेषता यही है, इट इज सिंबॉलिक, है ना। इट इज सिंबॉलिक, सिंबल मतलब होता है प्रतीक, और सिंबॉलिक मतलब हो जाएगा प्रतीकात्मक। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ हिंदी में, ठीक है। तो जो अंग्रेजी भाषा है वो प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का तात्पर्य भाई हर लैंग्वेज का, हर भाषा का एक क्या होता है, वर्णमाला होता है। ठीक है, वर्णमाला मतलब वर्णों का, अक्षरों का समूह। तो अंग्रेजी वर्णमाला भी है, आप जानते हैं 26 अक्षर है, 5 तो स्वर है आपके, और 21 जो है आपके कॉन्सोनेंट है, मतलब जो क्या बोलते हैं, व्यंजन, है ना, व्यंजन है 21 जो है। तो वही है, वो सारी चीजें क्या है, प्रतीक चिन्ह है, मतलब जो अक्षर है वही क्या है, प्रतीक है। मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो है सिंबॉलिक, मतलब इसका पर्टिकुलर एक वर्णमाला है। ठीक है, ये तो बात समझ में आया। देखिए, ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है ना, पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि कम समय में आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो सार चीजें हैं वो देने का प्रयास करूँ। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिंबॉलिक है, उसका पर्टिकुलर एक वर्णमाला है। ठीक है, बहुत सारे अक्षर है, 26 अक्षर है ना। अब बात करते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला की अन्य विशेषता, तो ये डायनेमिक है। ठीक है, डायनेमिक का तात्पर्य परिवर्तनशील है ना। तो लगभग हर भाषा जो है वो परिवर्तनशील है। क्योंकि ये दुनिया ही परिवर्तनशील है ना। एक चीज, एक सेंटेंस है मेरे ख्याल से, परिवर्तन संसार का नियम है। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। परिवर्तन जो है संसार का नियम है, तो हर चीजें जो है परिवर्तनशील है। पहले कीपैड का जमाना था, आज स्मार्टफोन का जमाना है ना। पहले साइकिल के लिए लोग तरसते थे, आज सबके पास बाइक है। तो समय परिवर्तन होता है, और समय के साथ साथ हर चीज परिवर्तन होता है। तो लैंग्वेज कैसे इससे अछूता रह सकता है ना। तो लैंग्वेज भी समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नए हमारे डिक्शनरी में शामिल होते रहते हैं, मतलब कई सारे जो नए शब्द है वो आते रहते हैं हमारे बीच में। तो इस प्रकार से जो भाषा है उसमें धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो ये सिर्फ इंग्लिश भाषा की बात नहीं है, डायनेमिक होना, ये सभी लैंग्वेज के लिए अमल करता है ना। ये सभी लैंग्वेज पर, सभी भाषाओं पर लागू होता है। ठीक है, तो पहला विशेषता क्या है जी आपका, इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक, है ना। जो आपका अंग्रेजी भाषा है साथियों वो कैसा है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, और डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है संगवारी हो, जो अंग्रेजी
भाषा है वो आप मन के प्रतीकात्मक है और परिवर्तनशील है, समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर दूसरा हम विशेषता के बात करथन, दूसरा फीचर के बात करथन लैंग्वेज के, अंग्रेजी भाषा के, तो यहाँ पर देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, तो ये संप्रेषण का माध्यम है। तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा की बात नहीं है ना, जो हर भाषा है वो संप्रेषण का माध्यम है। अब क्या संप्रेषित करते हैं, दूध दही खीर वीर संप्रेषित करथन का जी नहीं ना, भाव जो हमारे अंदर होता है ना, इंसान के अंदर, मानव के अंदर जो भाव होता है हम उसी को तो संप्रेषित करते हैं भाषाओं के माध्यम से। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा इससे अछूता नहीं रहेगा है ना। अंग्रेजी भाषा में भी हम अपने भावों को क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है अपने भावों को अन्य व्यक्तियों तक संप्रेषण करता है ना, संप्रेषित करता है। ठीक है, तो यही है दूसरा आपका क्या फीचर, दूसरी विशेषता है ना। तो ये हर भाषा की बात है भाई, सिर्फ अंग्रेजी भाषा की बात नहीं है ना। तो काहे जी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, भावला संप्रेषित करथन, ए विशेषता है भाषा के। ठीक है, मतलब भाषा के जरिए हम अपन अंदर के भावला दूसर तक के संप्रेषित कर सकथन, अन्य मतलब दूसर व्यक्ति तक संप्रेषित कर सकथन। ठीक है, चलिए अगली जो विशेषता है साथियों, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये माध्यम है इंस्ट्रक्शन देने का, अर्थात निर्देश देने का, मतलब अनुदेशन या निर्देशन का माध्यम है। कौन भाई, भाषा। हम भाषा के माध्यम से ही किसी को निर्देश दे पाते हैं ना, किसी को समझाना है, किसी को निर्देश देना है, किसके माध्यम से करेंगे भाई, वार्तालाप किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। तो हम जो संप्रेषण है वो भी लैंग्वेज के माध्यम से कर रहे हैं, तो निर्देशन भी किसके माध्यम से करेंगे, लैंग्वेज के माध्यम से। और हम अंग्रेजी शिक्षण की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी कहो चाहे किसी भी लैंग्वेज का शिक्षण कहो, किसी भी भाषा की बात करो, संप्रेषण होता ही है ना, निर्देशन होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, अंग्रेजी भाषा की। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो हिंदी भाषा के लिए भी सेम टू सेम है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। एक फायदा आपको है, अंग्रेजी भाषा शिक्षण जब पढ़ते हैं, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ते हैं, इसको पढ़ लिए तो हिंदी के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। और हिंदी पढ़ हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा है ना, होता वही है, बस लैंग्वेज का, भाषा का थोड़ा सा अंतर है साथियों। ठीक है, यदि आप अंग्रेजी भाषा शिक्षण पढ़ते हैं, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ते हैं, तो हिंदी पेडागोजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मस्त ग्रामर पढ़ के जाना हिंदी का। तो कते कर ध्यान जी, अच्छा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, तो निर्देश देथन हम ना भाषा के माध्यम से। तो निर्देश देना जो है एक विशेषता है भाषा के, कोई से भी भाषा के। ठीक है, इतना सिंपल चीज है, सिंपली समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो समझ में आ गई ना जी। चलिए अगर समझ में आत हुई तो जय छत्तीसगढ़ महतारी लिख देवो कमेंट में, खबर किया मैं छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ और एक सपना होते। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर है जो अपन कला के माध्यम से, जैसे कि अमलेश नागेश जी हैं, तो अपने कला के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, उसको पूरे दुनिया में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं है ना। अभी तो लगभग छत्तीसगढ़ में फेमस ही हैं, भगवान करे इंडियन लेवल पे, पूरे पैन इंडियन लेवल पे वो फेमस हो जाए और अपनी संस्कृति पूरे भारत में आलोकित हो, बिखर जाए है ना। बस यही चाहता हूँ और आप सभी से बार बार गुजारिश करता रहता हूँ कि जो अपनी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उसको मान देना है, सम्मान देना है साथियों। ठीक है, चलिए अगली जो विशेषता हम बात करते हैं साथियों, लैंग्वेज इज आर्बिटेरी। आर्बिटेरी का तात्पर्य होता है स्वच्छंद या फिर स्वतंत्र। ठीक है, तो यहां पर स्वच्छंद या स्वतंत्र का तात्पर्य ये नहीं है कि भैया लैंग्वेज है मतलब किसी को भी हम तो स्वतंत्र हंड्रे ही कर तुमन गाली दे दे है ना। ठीक है, तो ऐसा स्वतंत्रता के बात नहीं कर रहा था है ना, नहीं तो पता चली कि भैया सर तो बोले है लैंग्वेज स्वतंत्र होते और लैंग्वेज स्वतंत्र है मतलब कुछ भी कोई भी गाली दे दे वो, तो ऐसे भी नहीं है ना। बात अर्थ समझो, स्वच्छंद के तात्पर्य स्वतंत्र के तात्पर्य, भाषा स्वतंत्र और स्वच्छंद कैसे होते हैं। तो भैया देखो कोई भी भाषा में, जैसे कि हम हिंदी भाषा की बात करें चाहे इंग्लिश भाषा के, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया PEN। ठीक है, मैंने एक अक्षर का समूह लिखा, देखिए अक्षर का समूह क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर अक्षर के
तीन अक्षर के समूह से एक शब्द का निर्माण हो रहा है। ये शब्द क्या है, पढ़ के देखिए। आपने पढ़ा और आपके मन में एक चित्र बन गया ना, बनिस नहीं जी चित्र का पढ़े हो, पेन पढ़े हो ना, पेन जैसे एला पढ़े हो, आपके मन में एक छवि बन गई पेन के, है ना, बनिस ना। तो यही चीज है कि हर भाषा के एक स्वतंत्र भूमिका होते हैं, है ना। हर भाषा में एक पर्टिकुलर शब्द होते कोई चीज के लिए, वो शब्द जैसे ही जो दिमाग है वो रीड करते, है ना। यदि भाई आप मान ला जैसे कि युगांडा के कोई भाषा है ना, और वो भाषा में कुछ लिखा रही हो, आप मतलब पता नहीं है, तो आप समझो कैसे, समझ में नहीं आई। बट आप मन जैसे कि इंग्लिश या हिंदी जाना तो, और हिंदी के कुछ शब्द या फिर इंग्लिश के शब्द देखा तो, है ना, तो देखे के पश्चात आपके मन में एक चित्र बनते, मतलब वो चीज ला जान डालते, है ना, कि हरे का चीज। तो यही ला बोलते स्वतंत्र अर्थ, मतलब वो अक्षर के समूह अर्थात जो शब्द है ओला देखा तो और पर्टिकुलर एक अर्थ आपके दिमाग समझ पाते, है ना। तो यही है कि हमार भाषा में चाहे हिंदी की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ी की बात हो, चाहे यहाँ पे इंग्लिश की बात हो। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं तो इंग्लिश में ढेरों ऐसे वर्ड है ना, ढेरों नहीं, लगभग जितने भी आपके भाषा में वर्ड है तो सबका एक पर्टिकुलर अर्थ है, तो उस अर्थ को हम ग्रहण कर पाते हैं, है ना। तो यही है स्वतंत्रता कि हर एक पर्टिकुलर चीजों के लिए एक अर्थ है। जैसे यहाँ पर मैंने पेन लिख दिया तो पेन का अर्थ आपको समझ में आ गया, तो पेन के लिए स्वतंत्र शब्द है कि नहीं है ना, तो पेन के अर्थ के लिए स्वतंत्र शब्द है ना। उसी प्रकार से आप कांच के लिए ग्लास शब्द का यूज करते हैं, है ना। उसी प्रकार से दीवार के लिए वॉल का यूज करते हैं इंग्लिश में, है ना, ईंटों के लिए ब्रिक्स। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर जो वर्ड है किसी भाषा की, उसके माध्यम से हमें प्रत्येक चीजों का एक स्वतंत्र अर्थ मिलता है। यही स्वतंत्रता कहलाती है लैंग्वेज की, है ना, समझ गए ना। तो लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज जो है भाषा है वो जो स्वतंत्र है, ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो 4 विशेषताएं हैं इसी को याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा तो इसी पर बनेगा साथियों, ठीक है। एक बार पुनः मैं आप सबको बता दूं, पहली विशेषता है इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक, प्रतीकात्मक है ना, A to Z अल्फाबेट्स है, सॉरी हाँ अल्फाबेट वर्णमाला है ना, वर्णमाला में 26 अक्षर है, ठीक है। देखिए वो किसी भी भाषा का वर्णमाला एक ही होता है ना, उसमें वर्ण बहुत सारे होते हैं। डायनेमिक है, परिवर्तनशील है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाव संप्रेषण अर्थात संप्रेषण का माध्यम है, वार्तालाप करने का माध्यम है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, निर्देश देने का माध्यम है जो भाषा है। और लास्ट में मैंने बताया आपको लैंग्वेज क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है, मतलब पर्टिकुलर हर शब्द के लिए एक स्वतंत्र अर्थ होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो छोटा सा वीडियो था, बहुत कम जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, लैंग्वेज लर्निंग, तो एक्विजिशन और लर्निंग में अंतर ये पढ़ेंगे, फिर नॉर्म चॉम्स्की को पढ़ेंगे, है ना, विस्तार पूर्वक, बहुत जबरदस्त आसान भाषा में। और सभी देखिए जो भी महत्वपूर्ण जो शब्द है उसका मैं हिंदी में दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए, और छत्तीसगढ़ी में भी समझाते अच्छा हूं, है ना। तो इतना तो करे के प्रयास करत हूं, बिल्कुल आप मन सपोर्ट करूँ मोला, है ना। अगर अच्छा लगी तो बिल्कुल आपके मित्र तक शेयर करे के प्रयास करूँ ये वीडियो ला, है ना। तो संगवारी हो, ये तो बात रही एक फीचर्स के, भाषा की विशेषता के। तो यहीं पे आज की क्लास जो है समाप्त करे के प्रयास में करत हूँ, काबर की एक बात फिर से ही बहुत सारा वीडियो से ही लगातार आते रही, आप मन भी पढ़े के प्रयास करो। मैं हाँ क्लास वाइज जो है चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज जो क्लास है ओला दे के प्रयास करूँ, आप मन पढ़े के प्रयास करो, ईमानदारी से पढ़ूँ, काबर की लगभग जो कंपटीशन है बहुत हाई जाने वाला है, बहुत हाई लेवल जाने वाला है, इसलिए मेहनत तो चाहिए ही। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मैं आप मन पर मेहनत करता हूँ तो आप मन भी अपन पर मेहनत करूँ और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ूँ, ठीक है संगवरियों। तो चलो आज के एक क्लास ला यहीं पे विराम देथन, काबर की अगले क्लास में वो धमाकेदार तरीके से पढ़ाऊँ, थोड़ा सा लंबा रही, बढ़िया पढ़ूँ ईमानदारी से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।